हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग शुरू करेंगे यूट्यूब के माध्यम से क्लास 12th का पार्ट बाय पार्ट सभी एक्सरसाइज। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग आज जो करने वाले हैं वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा किताब से बदलाव करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन वही होगा, थोड़ा क्वेश्चन लिखना कम पड़े इसलिए। फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो है कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो इसका वैल्यू जो है हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखेंगे इस क्वेश्चन को। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग देखेंगे कैसे बनेगा। तो इसका इंट्रो जो है हम करा चुके हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। हमने इसको लिख लिया, यह है साइन इनवर्स -1/2। करना क्या है, ये रहेगा साइन इनवर्स। ये साइन कितना का वैल्यू है, माइनस रहने देंगे, 1/2 हम लोग सोचेंगे कि 1/2 कितना का वैल्यू होता है। ठीक है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो साइन 30 डिग्री लिखे तब, या इसको अगर पाई में लिखें तो 30 से हम लोग भाग दे देंगे 180 को। 3 × 18, 6 आया, यानी पाई बाई कितना हो गया, ये 6। पाई बाई कितना हो गया, 6। हम लोग जो क्लास 10th में पढ़े थे वो पढ़े थे साइन 30 ऐसे लिखते थे, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। ठीक है, उसी चीज़ को अब ऐसे पढ़ते हैं, साइन पाई बाई 6 बराबर 1/2। बदला कुछ नहीं है, जो 30 डिग्री था उससे पाई का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री। पाई का मान क्या होता है, 180 डिग्री। तो पाई के मान जो 180 डिग्री होता है उसमें हम लोग 30 डिग्री से भाग दे देंगे, जितना निकलेगा उतना से ही हम लोग पाई में भाग दे देंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। ये जो था हमने देखा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो अब पाई में लिखना है तो 30 से 180 में भाग दे देना है, 0 कटा 6 मरतबे, उसी 6 से पाई/6 कर दो। ठीक है, यानी अब काट के देखो, 180 को 6 से 36 18 कितना आया, 30 आया कि नहीं, 30 डिग्री। तो पाई/6 होगा। ठीक है, कैसे होगा तो समझ गया होगा। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। तो हमने लिख दिया ये। ठीक है, अब करना क्या है, यहाँ पे फार्मूला लगेगा। फार्मूला क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये यहाँ पे लगेगा। तो ये तो हो गया साइन इनवर्स, इसमें लगाते हैं तो ये वाला चीज़ है। देखो ध्यान से, माइनस है तो माइनस, साइन है तो साइन, थीटा है तो थीटा की जगह पाई/6 है। तो इसमें क्या होगा, इस रूप में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं। तो साइन हो जाएगा, थीटा में माइनस लग जाएगा, ये माइनस आके थीटा में, तो थीटा में लग जाएगा, तो ये माइनस पाई कितना हो गया, 6। ठीक है, अब कुछ नहीं करना हमको, अब देख लेना है हमको फार्मूला के अकॉर्डिंग रेंज। ठीक है, तो पहले रेंज ही हम लोग देख लेंगे। तो लिखेंगे रेंज ऑफ साइन इनवर्स x इज, साइन इनवर्स x का रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज होता है -पाई/2 से पाई/2 तक। ठीक है, अब इस रेंज में ये आ रहा है या नहीं, मेनली यही पर्पस है, यही चेक करना है हमें। तो इस रेंज के अंदर आ रहा है, कैसे आ रहा है तो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक बार में ही समझ जाना, बार बार बता नहीं पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं। तो हम लोग पढ़े थे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं 0 डिग्री, इसको कहते हैं पाई/6, इसको कहते हैं पाई/4, इसको कहते हैं पाई/3, इसको कहते हैं पाई/2। सेम कंडीशन में माइनस में बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, माइनस में आगे आ जाएगा 45 डिग्री, आगे आ जाएगा 60 डिग्री, उसके आगे क्या आ जाएगा माइनस में 90 डिग्री। तो सारा वैल्यू वही हो जाएगा, बस माइनस में हो जाएगा। पाई/4
यहाँ आ गया -π/3 और यहाँ आ गया -π/2। अब इसका जो होता है देख लो आप ध्यान से, इसका जो मान होता है वो मान कहाँ है, तो वो मान यही है, ठीक है। रेंज जो होता है वो यही है, -π से लेकर कहाँ तक होता है, π/2 तक। तो इसके बीच का एंगल आना चाहिए। तो -π/6 जो है इसके बीच में है या नहीं है, इस दोनों के बीच का है या नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इस दोनों के बीच का है, तो आंसर यही हो जाएगा। अब आते हैं जो इंटरमीडिएट एक और फार्मूला 12th में जो हम लोग पढ़े हैं उसको लगाते हैं, ठीक है। तो आई होप इसको समझ गए होइएगा आप लोग। तो यहाँ पे लगाते हैं, फार्मूला पढ़े थे कि साइन इनवर्स और साइन x इक्वल टू x, ठीक है। यानी साइन इनवर्स और साइन रहेगी, एंगल जो रहेगा वही निकलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो है साइन इनवर्स, सॉरी इसके अकॉर्डिंग निकलेगा क्या, यहाँ पे साइन इनवर्स साइन, ये दोनों हट जाता है, x से तो x निकलता है, एंगल के जगह कितना -π/6, तो यहाँ पे क्या निकलेगा -π/6। समझ में आ गया होगा। चलिए ये चीज़ बार बार समझाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर हम बात करें तो इससे आगे वैल्यू बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो इससे आगे पाई तक जाता है, यानी इसको बढ़ाएंगे तो 120, ठीक है। इस तरह से बढ़ते कहाँ तक जाएगा, 180 डिग्री तक। इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग आगे देखेंगे कॉस में उसका रेंज होता है 0 से लेके पाई, 0 से लेके, तो इसके बीच का आना चाहिए। नहीं आएगा तो पाई में से यानी अधिक वाला में से इसको घटा देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इसका आंसर कितना हो गया, तो -π/6 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे, थोड़ा सा लिखना होगा। तो क्या लिखोगे, तो आप इसको लिखोगे ऐसे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज, कितना आया, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना था, कितना है -π/6। ये हो गया हमारा आंसर। ये लिखने का तरीका है। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो आपको ये भी लिखना है, ठीक है। आपको क्या क्या लिखना है, देखिए आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। आपको ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, यहाँ तक है, और ये भी लिखना है। 2 नंबर में अगर पूछता है तो, अगर 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो प्रैक्टिस बेटर करनी है आपको। बहुत अच्छा अगर प्रैक्टिस हो जाती है क्वेश्चन पे आपको, तो देखते ही आंसर आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर में पूछेगा तो हमने देख लिया साइन इनवर्स है तो कितना का मान होता है, तो साइन π/6 है। साइन तो कटेगा ही इस फार्मूला से, π/6 हो गया। तो रेंज हमको याद होना है -π/2 और π/2 के बीच में होता है, इसका मतलब π/6 आंसर होगा, ठीक है। माइनस से तो ये फॉर्मूला याद है, साइन - थीटा इक्वल टू -sin थीटा होता है। तो इसको ले जाएंगे तो थीटा में सिर्फ माइनस आ जाएगा और यही निकल जाएगा तो -π/6 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ये 1 नंबर के क्वेश्चन अधिकांशतः पूछे जाते हैं, कभी कभी 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो 1 नंबर में अगर पूछा जाता है तो क्वेश्चन देखते ही आप आंसर कर लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा और प्रैक्टिस आपकी बेहतर रहेगी, धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। ये है हमारे पास √3/2, इसका निकालना है। देखते हैं कैसे निकलेगा। साइन की जगह पे कितना है, कॉस है, कॉस इनवर्स है, तो ये भी निकलेगा, आसानी से ही निकलेगा। देखिए कैसे, तो कॉस इनवर्स √3/2। अब हमको देखना है कॉस इनवर्स, कॉस के किसका मान है जो इतना होता है, तो कॉस के मान तो ट्रिगोनोमेट्री जो हम पढ़ाए थे, ठीक है, उसमें मान आपको याद करवाए हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम बताना चाहेंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देख लीजिए, इसमें हम लोग देखते हैं थीटा। एक और मान हम दिखा देते हैं कि आप अगर नहीं याद है तो आप पटाख से लिख के भी याद कर सकते हैं कैसे, ठीक है। तो करना क्या है कि इसमें आपको साइन है, साइन 0 डिग्री मतलब
0 डिग्री मतलब 0 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री मतलब π/6, 45 डिग्री मतलब π/4, 60 डिग्री मतलब π/6, 90 डिग्री मतलब π/2। तो साइन 0 0 होता है, ये 1/2 होता है, ये 1/√2 होता है, और ये होता है √3/2, और ये 1। कॉस में इसको कुछ नहीं करते, इधर से लिखना शुरू कर देते। 1 हो गया, √3/2 हो गया, और ये बीच में आता है तो √2 1/√2, 1/2 हो गया 0। अब हम लोग इसके लिए एक फार्मूला पढ़े थे, tan थीटा बराबर sin थीटा cos थीटा। चलिए, तो साइन का वैल्यू बटे कॉस का 0/1 यानी 0। tan में हम लोग देख रहे हैं 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। साइन बाई कॉस होता है, tan का मान ले रहे हैं तो साइन बटे कॉस, 2 2 कटा यानी 1/√3। यहाँ देखो रूट कटा 1/1 1 होता है, 2 2 कटा √3, ये कितना है 1/0। तो 1/0 0 यानी अपरिभाषित है, 0 से भाग किसी में नहीं लगता है। अब हम लोग वैल्यू देखेंगे, साइन को उल्टा होता है कॉसेक, ठीक है। तो कॉसेक का देखेंगे, कॉसेक 0 है तो 0 के नीचे 1 छुपा होगा, 1 को पलटेंगे 1/0, 0 से नहीं लगेगा, ये हो जाएगा अपरिभाषित। इसको पलटो 1/2 को पलटेंगे तो 2/1 यानी 2 होगा, नीचे 1 का वैल्यू नहीं होता। 1/√2 को पलटेंगे तो √2/1 यानी √2 लिख सकते हैं। इसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 1 को पलटेंगे 1 होगा। चलो अब आते हैं हम लोग कॉस का उल्टा होता है सेक, पलटो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, और ये कितना है 0। तो 0 का उल्टा कितना होता है अपरिभाषित, 0 का उल्टा कितना होता है अपरिभाषित। अब आते हैं किस में, tan, तो tan का हो जाएगा cot, 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/√3 उल्टेंगे तो √3, 1 का उल्टा 1 होता है, √3 है तो उल्टेंगे तो √3 है मतलब नीचे 1 है तो उल्टेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/√3। अपरिभाषित का उल्टा 0, जब 0 का उल्टा अपरिभाषित और परिभाषित का उल्टा कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये मान आपको याद होना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। एकदम याद होना चाहिए। हालांकि मैट्रिक में आप लोग पढ़े थे, इंटर में भी पढ़े हैं और 12th में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आगे भी अगर मैथ लेके पढ़ते हैं तो पढ़ना ही है, इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा। नहीं याद होगा तो इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं। अगर हमने एक लाइन लिख लिया तो दूसरा उसी को पलट देना है। तीसरा में tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा वाला फार्मूला के अनुसार इस दोनों के भाग समझ लेना है, 0/1 भाग है, ठीक है। ये भी है भाग है, 1/2 है, √3/2 से भाग देना, 2 2 कट जाएगा, बड़ा आसान है, कटता है, सब में कटता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद करके रख सकते हैं। एक साइन का वैल्यू सिर्फ अगर याद कर लेते हैं तो सारे वैल्यू आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉस में हम लोग देख रहे थे तो यहाँ लिखे तो देख लेते हैं, कॉस में √3/2, कॉस में √3/2 π/6 क्या है, तो इसके जगह पे कितना ले लेंगे π/6। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे हो गया π/6, ये आसानी से निकल जाएगा। कैसे, तो हम लोग देख रहे हैं इसका रेंज, अब देखना है, क्या देखना है रेंज। तो रेंज देख रहे हैं, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स x इज 0 से पाई होता है। कहाँ होता है 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में ही आ रहा है, हम दिखाए थे, बिल्कुल आता है, ठीक है। चलिए, तो जब 0 और पाई के बीच में आता है तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा कॉस इनवर्स कॉस x इक्वल टू x वाला, यानी दोनों से मैं कॉस को, एक कॉस इनवर्स में एक कॉस है तो एंगल निकलता है, तो एंगल निकलेगा तो ये हो जाएगा π/6। इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स x इज π/6, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो बहुत ईजी है, इसी तरीक़ा से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, कॉसेक 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कॉसेक 2 है।
कोसेक 2 है, कोसेक इन्वर्स 2 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कोसेक इन्वर्स 2, इसको लिखेंगे कोसेक इन्वर्स कोसेक π/6। देख लो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। तो कोसेक के भी पलट जाएगा तो 1/2 क्या हो जाएगा 2, तो कोसेक 2 कितना होता है तो π/6 होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से ले लेंगे हम लोग, तो ये आसान है, ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूले होता है कोसेक इन्वर्स कोसेक x इक्वल टू x। तो यहाँ से निकल जाएगा π/6, ठीक है। क्यों निकाले हैं, क्योंकि इसका रेंज हमें पता है, ठीक है, रेंज पता है। रेंज क्या होता है कोसेक का, तो लिखेंगे रेंज ऑफ कोसेक इन्वर्स x इज -π/2 से π/2 -0, 0 को छोड़कर, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में ये आ रहा है, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ रेंज देखना है हमें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास 10 का है, हमारे पास क्या है 10 का है, यानी 10 इनवर्स -√3, ठीक है, 10 इनवर्स -√3। तो इसको भी हम लोग देखेंगे, तो ये भी आसान है, 10 इनवर्स -√3, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स -√3 में माइनस रहेगा 10 आएगा, √3 किसका मान 60 का होता है, यानी π/3 का मान होता है, ठीक है। यहाँ पे 11th वाला फार्मूला यूज करेंगे, तो वो कहता है 10 - थीटा बराबर -10 थीटा। तो ये वाला पर्सन को हम लोग अगर देखते हैं, ठीक है, तो ये -10 थीटा वाले, थीटा की जगह थीटा तो π/3 आ जाएगा, देखेंगे तो -10 थीटा, तो -10 थीटा इस पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 10 - π/3। देखो ये माइनस थीटा में चला जाता है, ठीक है, तो ये माइनस थीटा में चला गया। अब यहाँ आने के बाद में सबसे पहले 10 का रेंज देख लो, यही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ लिखेंगे रेंज ऑफ 10 इनवर्स x इज, तो 10 का रेंज होता है -π/2 से π/2। आपको रेंज याद होना बहुत ही ज़रूरी है, रेंज अगर आपको नहीं याद है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो ये हो गया, तो ये दिखाता है दोनों के बीच का होना चाहिए, -π/3 हो सकता है, सॉरी हो सकता है कह रहे होगा, ये दोनों के बीच में आता है, हम अभी दिखाए थे आपको फर्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे एक और फार्मूला पढ़ाए थे कि 10 इनवर्स और 10x इक्वल टू होता है x, यानी 10 इनवर्स और 10 हो तो ख़त्म हो जाता है, x से x निकल एंगल निकलता है, तो -π/, क्या निकला 3। लिखेंगे कैसे, तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या है 10 इनवर्स x इज -π/3। ये हो गया हमारा आंसर। वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, 10 इनवर्स वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कॉस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कॉस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो कॉस में है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हम नहीं बदल रहे हैं, बदलना चाहिए। 5वां क्वेश्चन है हमारे पास कोसेक इनवर्स कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है। देखते हैं, आसान है, इसमें है नहीं कुछ। तो क्या करेंगे हम लोग, कॉस इनवर्स -1/2 को कॉस इनवर्स माइनस रहेगा, ये हो जाएगा कॉस 1/2 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब 36/18 π/3, ठीक है। अब इसमें करना क्या है,
कोई बदलाव इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। अगर इसको करते हैं तो π/3 जो है, ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा हमारे पास और रेंज में नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इसका रेंज लिख लेते। रेंज ऑफ कॉस इनवर्स x इज 0 से π। क्या है, 0 से π है। क्या है हमारे पास, 0 से π है। तो जब 0 से π है तो ये तो माइनस में है। ठीक है, तो इसका तो एंगल में जाएगा नहीं माइनस, एंगल में होता नहीं है माइनस। तो कॉस में जब एंगल में नहीं होता है माइनस, तो इसको करना क्या है, इस एंगल में लाना है। तो इस एंगल में लाने के लिए इसको करना क्या है, पाई माइनस एंगल कर देना है। ठीक है, यानी ये कॉस रहेगा और पाई माइनस ये वाला आ जाएगा π/3। ध्यान से समझिए, इसके बीच में नहीं आता, -π/3 आएगा, जो कि माइनस में इसका वैल्यू होता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या किया, इस पाई में से ज़्यादा वाले में से इसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, कॉस घटा अलग कर लेते हैं π/3, तो ये 3π माइनस π/3 हो जाएगा। तो 2π कितना हो गया, 3। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं 2π/3। अब यहाँ से कॉस इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएं, कॉस इनवर्स और कॉस x इक्वल टू एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या निकल जाएगा, एंगल निकलेगा, यानी 2π/3। 2π/3 इसके बीच में आता है, नहीं चेक कर सकते हो तो देखो हम करके दिखाते। 180/3 छक 18 60 6 दूना 12 कितना डिग्री, 120 डिग्री। तो ये 0 से 180 के बीच में आएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस में है। अब कॉस वाले और सेक वाले में ही ये लफड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि उसका मान जो होता है, रेंज होता है, माइनस में नहीं होता, इसलिए ये काम हम लोग बार बार करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको लिखने के लिए थोड़ा सा कैसे लिखोगे, तो ऐसे लिखो, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स x इज 2π/3। हो गया आंसर। इसमें कहा कुछ करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे छठा क्वेश्चन पे। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, छठा क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स -1। ठीक है, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1। तो इसको हम लोग देखेंगे, ये है tan इनवर्स -1। तो ये tan इनवर्स -1 तो माइनस रहेगा, ये हो जाएगा tan π/4 होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा। तो इसको एंगल में हम लोग ले जा सकते हैं, कॉस में ऐसा नहीं है सुविधा। तो tan इनवर्स हो गया, इस फॉर्मेट में ये दिखाई दे रहा था, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। तो ये tan हो गया, ये -π/4 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं कि tan का रेंज लिख लेते हैं। क्या करेंगे हम लोग, tan का रेंज लिख लेंगे। तो tan का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख लेंगे। तो पहले रेंज ही लिख लीजिए, रेंज ऑफ tan इनवर्स x इज -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ठीक है, तो इसके बीच में एंगल जो है वो आ रहा है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला tan का लगा देंगे कि tan इनवर्स tan x इक्वल टू एक्स। तो tan इनवर्स tan x है तो x यानी एंगल निकलेगा, तो ये हो जाएगा -π/4। लिखा गया कैसे, तो ऐसे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x इज कितना आया इसका वैल्यू, -π/4। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना था, 6 था। क्वेश्चन नंबर कितना था, ये 6 था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7वां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/3।
ये हमारे पास सेक इनवर्स 2/√3। क्वेश्चन नंबर है 7। चलिए देखते हैं। तो सेक इनवर्स 2/√3, तो इसको लिखेंगे सेक इनवर्स, ये हो जाएगा सेक 2/3 किसका होता है, ठीक है। तो कॉस में सोचो, तो कॉस में 30 डिग्री का जो मान होता है, 30 डिग्री में π/6 वो होता है √3/2। तो ये पलट जाएगा 2/√3 हो जाएगा, और इसके जगह पे क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा π/6। क्या हो जाएगा, π/6, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका वैल्यू जो है π/6 जो है होता है। तो यहाँ पे पहले रेंज लिख लो। तो रेंज कहता है रेंज ऑफ सेक इनवर्स x इज 0π माइनस π/2, ठीक है। तो यानी π/2 को छोड़कर, तो π/2 तो है नहीं हमारे पास, रहता तो छोड़ते। तो इस दोनों के बीच के वैल्यू चाहिए, वैल्यू भी प्लस में है, ये भी प्लस में ही मांग रहा है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसको हम लोग हटा देते हैं। क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे सेक वाला फॉर्मूला लिखते हैं कि सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू होता है x। तो इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट निकल जाएगा π/6। करना कुछ नहीं है, सीधे लिख देना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स x इज कितना आया, π/6। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप समझ रहे होइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो 8वां क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे अब। आठवां क्वेश्चन है हमारे पास कॉट इनवर्स √3। कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3 8वां क्वेश्चन। 8वां जो है ये है कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। 14 क्वेश्चन है इसमें, तो ये क्वेश्चन हम लोग सिर्फ देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन हो गया हमारे पास, लास्ट ही है, फिर कल वीडियो बनाएंगे इसका बचे हुए क्वेश्चन का। आज का लास्ट यही होगा, कॉट इनवर्स √3। इसको हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स √3 को क्या लिख सकते हैं, तो कॉट π/6 यानी 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। चलिए अब कॉट का रेंज देख लेंगे। तो कॉट का रेंज होता है 0 से π के बीच में, ठीक है। तो लिखना पड़ता है रेंज ऑफ कॉट इनवर्स x इज 0 से π। कहाँ होता है, 0 से π के बीच में। तो 0 के π के बीच में तो आ ही रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉट वाला फॉर्म, कॉट इनवर्स और कॉट x इक्वल टू क्या होता है, x। तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग एंगल निकलेगा यानी π/6। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स x इज π/6। तो ये हो गया हमारा 2.1 के 8 क्वेश्चन हो गए आज, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ओके, थैंक यू।